नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस तूफान को जिसने सबको हैरान कर दिया। हमारे पास मौजूद सोर्स मटेरियल के आधार पर हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बेहद मजबूत और जनता के गहरे भरोसे वाली सरकार अचानक इतने बड़े सवालों के घेरे में आ गई। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और सिनेमाई सीन से। रात का वक्त है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता के पुराने सचिवालय की खिड़की से बाहर देख रही हैं। बाहर तेज बारिश हो रही है। एक अजीब सी शांति है। लेकिन असली विरोधाभास तो इमारत के अंदर है, जहां राजनीति का एक बहुत बड़ा तूफान आकार ले रहा था। ये सीन हमें तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस पूरी राजनीतिक जमीन को इस तरह से हिलाकर रख दिया। तो हमारा पहला भाग है बढ़ता राजनीतिक तूफान। आइए देखते हैं कि यह पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप आखिर बदलना कैसे शुरू हुआ। किसी भी बड़े बदलाव को समझने के लिए हमें पहले उसकी जड़ों तक जाना होगा। और यहां बात शुरू होती है एक बहुत ही पावरफुल शब्द से, माँ, माटी, मानुष, यानी माँ, जमीन और इंसान। सोर्स के मुताबिक एक वक्त पर यह सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि जनता का एक गहरा इमोशन था। लोगों को सच में यह विश्वास था कि यह सरकार उनकी अपनी आवाज है, गरीबों की आवाज है। इसी गहरे भावनात्मक जुड़ाव ने इस सरकार को शुरुआत में इतना मजबूत आधार दिया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, माँ, माटी, मानुष के वादे, यानी कल्याण और उम्मीद के वो शुरुआती दिन। शुरुआती दिनों में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा वादा किया गया था। महिलाओं के लिए बेहतरीन योजनाएं आ रही थीं, किसानों को मदद मिल रही थी और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप्स थीं। हर तरफ एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल था। लेकिन फिर तस्वीर बदलने लगी। सोर्स हमें बताता है कि धीरे धीरे हकीकत कुछ और ही हो गई। बेरोजगारी का ग्राफ ऊपर जाने लगा। जो फैक्ट्रियां विकास का इंजन बननी चाहिए थीं, वो रुक गईं और नतीजतन युवाओं को नौकरी के लिए राज्य से पलायन करना पड़ा। यह एक बहुत ही चिंताजनक शिफ्ट था। यहीं से हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, रुका हुआ विकास और बढ़ता गुस्सा, नेताओं और जनता के बीच बढ़ती हुई ये दूरी। जरा सोचिए, जब आर्थिक नीतियां कागजों से निकलकर जमीन पर नहीं उतरती तो उसका सीधा असर आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। गांवों से अब खुलकर शिकायतें आने लगी थी। लोग साफ कहने लगे कि भाई, विकास अब पहले जैसा दिखाई नहीं दे रहा। बुनियादी ढांचा जैसे कि सड़कें और अस्पताल अभी भी खस्ता हाल थे। और इसके साथ ही एक और गंभीर चीज जुड़ गई, राजनीति में बढ़ती हिंसा। इन सब का मिला जुला असर यह हुआ कि युवाओं को अपना भविष्य पूरी तरह से असुरक्षित लगने लगा। ये कोई मामूली आंकड़े नहीं थे, ये लोगों की असली परेशानियां थीं। और इसी बीच एंट्री होती है हमारे चौथे भाग की, घोटालों का प्रभाव। वो गंभीर आरोप जिन्होंने जनता के इस भरोसे को जड़ से हिलाकर रख दिया। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं, वो वाकई इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जब जनता पहले से ही परेशान हो और तभी बड़े बड़े घोटालों के आरोप सामने आ जाएं, तो चोट बहुत गहरी लगती है। सबसे बड़ा झटका था शिक्षक भर्ती विवाद। जब पैसे लेकर नौकरी देने की बातें सामने आईं और प्रमुख राजनीतिक चेहरों की गिरफ्तारियां होने लगीं, तो माहौल पूरी तरह से पलट गया। टीवी चैनलों पर रोज होने वाली बहसों ने इस मुद्दे को हर घर के ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। एक ऐसा मीडिया तूफान खड़ा हो गया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस वक्त सोर्स के मुताबिक सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि अगर नौकरी भी पैसे से ही मिलनी है तो फिर दिन रात की गई उस कड़ी मेहनत का क्या मतलब। ये वाक्य महज एक सवाल नहीं था, बल्कि एक पूरी व्यवस्था पर उठते हुए अविश्वास का प्रतीक बन गया था। जब समाज के युवा और मेहनती वर्ग को लगने लगे कि उनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है, तो वो निराशा बहुत जल्द एक सामूहिक गुस्से में बदल जाती है। अब जाहिर है, जब जनता में इतना गुस्सा हो तो विपक्ष शांत कैसे बैठ सकता है। उन्होंने इसी गुस्से को एक सॉलिड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में बदल दिया। उनका पहला कदम था इस बात को मजबूती से स्थापित करना कि सरकार अब जनता से पूरी तरह कट चुकी है। दूसरा कदम था इस नैरेटिव को हर गली मोहल्ले तक पहुंचाने के लिए विशाल रोड शो और सोशल मीडिया कैंपेन्स का सहारा लेना। और तीसरा सबसे अहम कदम, अपने हर मंच, हर भाषण को सिर्फ और सिर्फ दो मुद्दों पर फोकस रखना, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। ये एक बेहद सधा हुआ और केंद्रित हमला था, जो हमें ले जाता है इस एक्सप्लेनर के 5वें हिस्से की तरफ, शांत चुनावी फैसला, जब जनता ने अपना जवाब दिया। कहा जाता है ना कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा शोर
वोटिंग मशीन की खामोशी में होता है। चुनाव आए और जनता ने कोई हल्ला नहीं मचाया, बल्कि चुपचाप ईवीएम के जरिए अपना बेहद शक्तिशाली फैसला सुना दिया। सोर्स हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि इसके नतीजे सरकार के लिए कितने भारी पड़े। जो नेता कभी अजय माने जाते थे, जिन्हें लगता था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, उनके लिए भी अपनी सीट बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। ये साबित करता है कि जब जमीनी स्तर पर भरोसा टूटता है तो उसका असर कितना गहरा होता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक बहुत बड़ी और अहम बात निकलकर सामने आती है। जनता कुछ समय के लिए शांत या नाराज रह सकती है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वो अपना जवाब जरूर देती है। राजनीतिक दल अक्सर ये सोच लेते हैं कि समय के साथ लोगों का गुस्सा शायद शांत हो जाए या नए मुद्दे आ जाएं, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही से कोई नहीं बच सकता। सही वक्त आने पर जनता अपना पूरा हिसाब बराबर कर लेती है। तो आइए कहानी को वहीं वापस ले चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कोलकाता का वो पुराना सचिवालय। बाहर की बारिश अभी भी जारी है, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अंदर से अब राजनीतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल चुका है। जो राजनीतिक जमीन कभी पत्थर की तरह ठोस लगती थी, वो अब पूरी तरह से खिसक चुकी है। ये दृश्य हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे एक ऐसा युग जो भारी भरकम वादों पर खड़ा था, अब एक बिल्कुल नए और अनिश्चित दौर में प्रवेश कर गया है। और अंत में हमारा सोर्स एक बहुत ही खुला और गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या ये सरकार दोबारा जनता का वो खोया हुआ भरोसा जीत पाएगी? राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। विश्वास खोना जितना आसान है, उसे दोबारा हासिल करना उतना ही मुश्किल। क्या लगता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही दे पाएगा। खैर, इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस पूरे घटनाक्रम को समझने में आपको मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अहम विषय के साथ।